ये है ग्लोब यानी हमारे अर्थ की फोटोकॉपी। कैसे? I'll tell you how. Hello everyone, you are watching Shorter Classroom and I am सुरजीत। आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में यानी कि पृथ्वी के फोटोकॉपी के बारे में। So let's start. अगर मैं ग्लोब की डेफिनेशन दूं, a globe is a small model of the earth which shows us its features in a small scale। यानी कि ग्लोब के ऊपर हम सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे ओशंस, सीज, कंट्रीज, वो सारी जगहें एक छोटे स्केल में देख सकते हैं। अब आप पूछोगे हमारे पास तो इतनी बड़ी अर्थ है तो हमें इतने छोटे से ग्लोब की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं बता दूं, हमारे पास इतनी बड़ी अर्थ है कि इसका स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमें इतने छोटे से ग्लोब की जरूरत पड़ी। इफ़ यू वांट टू मोर स्टडी ऑन ग्लोब, प्लीज़ कंटिन्यू। अर्थ के मॉडल यानी ग्लोब में एक सुई होती है जिसे एक्सिस कहते हैं, और ये एक्सिस जिन दो पॉइंट्स से टच करता है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। असल में अर्थ में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती, ये अपने एक्सिस पर खुद से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जो कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे। इन इमेजरी लाइंस को जानने से पहले हमें इनकी इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए कि ऐसा क्या हमें स्टडी करना था कि इनकी ज़रूरत पड़ गई। तो इसका जवाब ये है कि इन इमेजरी लाइंस के थ्रू अर्थ पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का, वहाँ क्या टाइम हो रहा है, वहाँ दिन है या रात है, जैसे कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इन इमेजरी लाइंस को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में यानी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में। वेस्ट टू ईस्ट खींची गई सारी वर्टिकल लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर पूरे अर्थ पर फैली हुई हैं। अगर हम इनको टोटल करें तो टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं यानी कि समानांतर होती हैं, जैसे कि किसी ट्रेन की पटरियां जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वेटर कहलाती है यानी भूमध्य रेखा कहलाती है। ये इक्वेटर 0 डिग्री को डिनोमिनेट करती है। इक्वेटर के नॉर्थ के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ के पार्ट में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और इक्वेटर के साउथ में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। इसीलिए हर लैटिट्यूड के सामने नॉर्थ या साउथ लिखा जाता है। चलिए इसको जल्दी से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर और ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, पर चंद्रपुर शहर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और ब्राज़ील का होरिज़ोंटे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। 21 जून को सन की किरणें बिल्कुल इसके सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में बांटती है और 8 राज्यों से गुजरती है। लेट्स हैव अ लुक, ये स्टेट्स कौन से हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में जाएं तो वहाँ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसीलिए साउथ हेमिस्फीयर में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। सिर्फ अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों लैटिट्यूड्स गुजरती हैं यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट को टच करती हैं। इन तीनों लैटिट्यूड्स के अलावा 66.5 नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल और 66.5 साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल है। अर्थ के टॉप मोस्ट एंड 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल लैटिट्यूड और साउथ पोल लैटिट्यूड है। इन चारों लैटिट्यूड्स के बारे में हम आगे जानेंगे। तो आज हमने टोटल 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जाना है। तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है, फिर उसके बाद 23.5 नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 साउथ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल है और 66.5 साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ पर नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल।
ये लैटिट्यूड्स किसी जगह की लोकेशन का पता लगाने के अलावा अर्थ पर हीट जोन को समझने में भी हमारी मदद करते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ इक्वेटर के पास से थोड़ी उभरी हुई और पोल्स के पास से थोड़ी चपटी है, जिसके कारण सन की रेज अर्थ पर इक्वली नहीं पड़ती। जहाँ ज़्यादा रेज पड़ती है वहाँ ज़्यादा गर्मी और जहाँ कम रेज पड़ती है वहाँ कम गर्मी या ठंड होती है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर हीट जोन्स क्रिएट होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे अर्थ पर कितने हीट जोन्स हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी लैटिट्यूड्स पर सनरेज एकदम सीधी यानी 90 डिग्री एंगल पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इस एरिया को टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंध नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर मीडियम रहता है और कम गर्मी लगती है। इस एरिया को टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध नाम से जानते हैं। पोल्स की तरफ जाने पर सूरज की रेज तिरछी होती जाती है और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के एरिया में सूरज की बहुत ही कम रोशनी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का एरिया बहुत ही ठंडा रहता है। इस एरिया को फ्रीज जोन यानी शीत कटिबंध कहते हैं। इस तरह हमारे अर्थ पर 3 मेजर जोन हैं: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। अब हम बात करेंगे उन इमेजिनरी लाइंस की जो अर्थ पर वर्टिकली खींची गई हैं। इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। अर्थ पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए लैटिट्यूड लाइंस के अलावा लॉन्गिट्यूड लाइंस की भी ज़रूरत होती है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझ। आप देखोगे कि पैसिफिक ओशन का टोंगा आइलैंड और इंडियन ओशन का मॉरिशस एक ही लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ पर है, पर ये दोनों काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की भी ज़रूरत होती है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर इन लॉन्गिट्यूड्स का बीच के डिस्टेंस कम होता जाता है और पोल्स पर ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे से मिल जाती हैं। सारे लॉन्गिट्यूड्स की हाइट इक्वल होती है, जिसकी वजह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी सारे देशों ने मिल करके ग्रीनविच से गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया, क्योंकि यहाँ से अर्थ के ईस्ट साइड का डिस्टेंस और वेस्ट साइड का डिस्टेंस इक्वल था। ग्रीनविच लाइन इक्वेटर की तरह ही अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। ग्रीनविच लाइन से ईस्ट साइड और वेस्ट साइड 1-1 डिग्री के डिस्टेंस पर पूरे अर्थ पर लॉन्गिट्यूड्स हैं। अगर हम इन लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करें तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के अपोजिट हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच लाइन यूरोप कॉन्टिनेंट में यूके, फ्रांस, स्पेन से होकर गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अल्जीरिया, माली, टोंगो, घाना, फासो, बुर्किना इन सब कंट्री से गुजरती है। इन सब के अलावा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अंटार्कटिका से भी गुजरती है। इन इमेजिनरी लाइंस का यूज़ टाइम जोन बनाने में किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छी हमारी हेल्प सन करता है। दोपहर के टाइम में जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तब हमारी सबसे छोटी शैडो बनती है, यानी सबसे छोटी परछाई बनती है। सुबह और शाम को यही परछाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है। मीन्स ग्रीनविच में जब दोपहर होगी यानी सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आने वाली सारी जगहों पर दोपहर होगा। अब क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है, ग्रीनविच से वे सारी जगहें जो ईस्ट में आती है उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा, और वो सारी जगहें जो ग्रीनविच के वेस्ट साइड आती हैं उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा। अब हम समझते हैं टाइम स्क्वायरलिंग के कैलकुलेशन को कि ईस्ट के किस प्लेस पर कितना टाइम होगा और वेस्ट के किस प्लेस पे कितना टाइम होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री एंगल घूम लेती है। तो एक आवर में कितना घूम लेगी? 360 डिवाइड बाय 24 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि अर्थ को 60 मिनट्स लगते हैं 15 डिग्री घूमने में, और इस हिसाब से 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं। अगर ग्रीनविच में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इसके 1-1 डिग्री ईस्ट जाने पर 4-4 मिनट का टाइम आगे होगा और 1-1 डिग्री वेस्ट जाने पर 4-4 मिनट का टाइम पीछे होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है और वहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं। वहाँ से 15 डिग्री ईस्ट साइड में जो जगह होंगी वहाँ का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा आगे होगा और वहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे, जैसे कि जर्मनी और पोलैंड।
इसी तरह अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट साइड जाएं तो उस लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी जगह होंगी वहाँ का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ पर सुबह के 11 बज रहे होंगे। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डेट डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रात के 12 बजते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाने पर एक दिन कम करते हैं और वेस्ट की तरफ जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्लेस पर जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा उस टाइम दोपहर के 12 बज रहे होंगे और वो टाइम वहाँ का लोकल टाइम होगा। इंडिया में गुजरात के द्वारका और आसाम के डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। पर ये दोनों तो हमारी कंट्री के ही हिस्से हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम हो, यानी कि मानक समय हो। हमारी कंट्री में 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज इतनी बड़ी होती हैं कि वहाँ एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, जैसे कि रशिया में टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम हैं। So that's it for the day, guys. Please let me know if you like this video in comment section and do not forget to subscribe the channel. See you in the next video. Bye bye.